प्यारे शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने सामने बिठाया, बिठा कर कहा, बेटे प्यारे शीश सुनो, जब भी अल्लाह का जिक्र करे साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। हजरत शीश ने पूछा, बाबा जान मैं अल्लाह के जिक्र के साथ प्यारे नबी का जिक्र, प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों करूं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि बेटे मैं जब जन्नत में था तो मैंने देखा हर शजर के हर टहनी पर, हर टहनी के हर पत्ते पर जो नाम लिखा था वो किसी और का नहीं, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। आप लोग भी लगा सकते नारे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह, मैं समझा ठंडे नारे रहते होंगे, गरम ही है। माशाअल्लाह, सरकार का सदका है, खम्मम अहले सुन्नत का गढ़ है। आज के बाद नहीं बोलना यहाँ सुन्नियत कमजोर है या सुन्नियां नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना। यहाँ बोलना यहाँ सुन्नियां बहुत है, नहीं, सरकार के गुलाम कहानी है मेरे भाई। अमेरिका में भी जो मसलक सबसे ज्यादा है वो अहले सुन्नत वल जमात है अमेरिका में। और आज ये अलग बात है, इन लोगों सामने आ गए। एक मस्जिद के बारे में बोले मेरे को, मौलाना मस्जिद बाजू वालों की है। पूछा वो कैसा बोल रहा भाई? तो बोले इमाम उनका है। बोला इमाम किसका भी होगा, मुसल्ली किसका है? नहीं, जितनी तादाद इंसानों की। अब देखो पार्लियामेंट में क्या होता, हुकूमत कांग्रेस की है, बोले वो कई को, बोले पार्लियामेंट में एमपी उनके ज्यादा है कहते। मैं पूछा स्पीकर पे डिपेंड करता? नहीं, पार्लियामेंट मेंबर पे डिपेंड करता। बोले कैबिनेट मेंबर्स पे डिपेंड करता। ओहो, मैं बोला ऐसा, तो फिर मस्जिद के मुसल्लियों को देखे तो उद्दाना ज्यादा है। हम लोग क्या करे, चांस दिए पढ़ाता कहते पढ़ा लेंदे बोल के, चांस देना भी आता लेना भी आता। और जब लेना चाहेंगे खुदा की कसम कोई नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, बहरहाल लेंगे इंशाल्लाह, जरूर लेंगे। सरकार के सदक़े में थोड़ा अभी काम होना बाकी है। अभी एक 2-3 जलसे हो गए तो आ जाते इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा था अल्लाह ने क्या किया। सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह ने जब अपने नबी का नूर मुबारक बनाया तो आपका नाम मोहम्मद रखा। तो मैंने कहा ए अल्लाह, आपने अपने प्यारे नबी का नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ हद से ज्यादा की जाए, बार बार की जाए। जबकि ए अल्लाह आपकी तारीफ हद से ज्यादा होती है, बार बार तो आपकी तारीफ होती है, आपका नाम मुबारक हर बार लिया जाता है। लाजमी बात है ए अल्लाह आपके नबी का जिक्र होता है, लेकिन नबी के जिक्र से ज्यादा ए अल्लाह आपका जिक्र होता है। तो रब ने कहा सुन बंदे, मेरा जिक्र बेशक ज्यादा होता है, लेकिन जिक्र की क्वांटिटी पर मेरी नजर नहीं है, क्वालिटी पर मेरी नजर है, क्वालिटी पर मेरी नजर है। मैंने कहा ए अल्लाह क्वांटिटी के एतबार से तेरा जिक्र ज्यादा होता है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? रब ने कहा बंदे सुन, मेरी जो तारीफ करते हैं वो सारी मखलूकात मेरी तारीफ करते हैं, सारे जिन्नो इंस मेरी तारीफ करते हैं, सारे फरिश्ते मेरी तारीफ करते हैं, शजरो हजर मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे अंबिया व औलिया मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे रसूल व पैगंबर मेरी तारीफ करते हैं। लेकिन बंदे जरा मेरे मोहम्मद की तरफ तो देख ले, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा क्योंकि मैंने जब देखा सब मेरी तारीफ तो करते हैं, मैं जब अपने प्यारे
शजर और हजर मेरे साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जिन्नात उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले पैगंबर उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले रसूल उनकी तारीफ कर रहे हैं। जन्नत में उनका तज़किरा है, बागो बहार में उनका तज़किरा है, पहाड़ों में उनका तज़किरा है, जन्नत की हूरों में उनका तज़किरा है। सारी मखलूकात उनका जिक्र कर रही है, सारे बंदे उनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो बराबरी हो गई। लेकिन मैंने देखा हद तो ये हो गई, रब कहता है मैंने खुद अपने आप को देखा तो क्या देखता हूं, मैं भी मोहम्मद की तारीफ कर रहा हूं। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह ने कहा क्वालिटी ये है, मेरी तारीफ तो हो ही रही है, हद से ज्यादा है, लेकिन हकीकत ये है मैं खुद खुदा होकर उसकी तारीफ कर रहा हूं। तो जिस मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा तारीफ हो, और जब खुदा खुद तारीफ कर रहा हो तो रब ने कहा हकीकत में नामे मोहम्मद तो मेरा था, मगर मैंने अपने मुस्तफा को दे दिया है, अपने प्यारे को दे दिया है, अपने नबी को दे दिया है, अपने हबीब को कह दिया कि मोहम्मद जय प्यारे नूरे मुस्तफा, जब तक तू तारीफ कर रहा था तो मैं मोहम्मद था, अब मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं तो तू मोहम्मद हो गया। मोहम्मद ऐसी जात को कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और जिस मोहम्मद तारीफ उसी की होती है जिसमें कोई ऐब, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई ऐब, जिसमें कोई खामी, जिसमें कोई खता, जिसमें कोई लग़्ज़िश, जिसमें कोई गुनाह। लग़्ज़िश का ही सवाल पैदा नहीं होता तो गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह है, गुनाह का तसव्वुर भी कुफ्र है दोस्तों। तो जरा सोचो मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐब ही ना हो। नहीं, एक साहब क्या करे, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अजीब है दीवाना, नहीं। मैं एक बात बोलता हूं, आप सुनो। एक आदमी था, कभी खाता भी नहीं था, कभी पीता भी नहीं था, और कभी सोता भी नहीं था। आप बोलेंगे ये मुल्ला साहब हैदराबाद की दिख रही, मगर बात ऐसे दीवाने कहीं को कर रही नहीं। इंसान बोलते हो उसको जो खाता पीता सोता, ये तीन चीजें निकाले तो इंसान रहता। बोलो ना जी, जरा फिर एक बार बोलो। मैं सही बोल रहा हूं, खम्मम को समझ में आ गया तो बस है। प्यारे दोस्तों, इंसान बोलते हो उसको जो खाता पीता और सोता, जरूरियात से फारिग होता, अज़दवाजी जिंदगियां गुजारता, जरूरत के तहत अपनी जिंदगी के मसलों को हल करने की कोशिश करता, उसको इंसान बोलते। अब जरा गौर से सुनो, नबी बोलते ही उसको है जो गैब की खबर बोलता। नबी बोलते ही उसको है। जैसे मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और ना मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसमें कोई ऐब और खामी ना हो। तो नबी का माना क्या है? हमारा नहीं, देवबंद के उलमा को पूछेंगे, मौल साहब जरा नबी का माना क्या है, बोलो ना। मिठे अंदर उन्होंने कैसा बोला अपन भी वैसे ही पूछेंगे, मौल साहब जरा मुस्कुरा के ही बोलो नबी का माना क्या है। तो नबी का माना है गैब की खबर बताने वाला। नबी बोलते ही गैब की खबर बताने। अरे एक साहब बोले हुजूर कोई ना गैब नहीं है, तो नबी कहीं को बोलता नहीं। सूरज तो भी बोल, अंधेरा तो भी बोल। सूरज निकला है और अंधेरा है, होता? फिर नबी बोलता और बोलता इल्म गैब नहीं है, होता? नहीं हो। नबी बोलते ही उसको जो इल्म गैब बोलता। अजी मेरे एक नबी को नहीं, 1,40,000 जो पैगंबर थे पूरों को इल्म गैब था। 1,80,000 पैगंबर थे बाज रिवायत के मुताबिक, पूरों को नबी बोलते ही उसको जो गैब की खबर बोलता। एक साहब बोले मौलवी साहब कैसा होता?
तो मैं पूछा जन्नत है? हाँ, उस पे तो तुम्हारी जमात चल रही, वो तो तुम्हारी दुकान है। ऐसा दिखता है इन लोग जन्नत का तस्करा करे तो खरीद लिए जैसा महसूस होता। अल्लाह अल्लाह। अब इन लोग यहां से निकल के वहीं जाने वाले हैं बोले जैसा बात करते मेरे भाई। बहरहाल अल्लाह करम करे, अल्लाह सरकार का सदका दे। बोले मैं पूछा जन्नत है? बोले है। मैं पूछा देख के आए? नहीं, आप हंस के सुनो, अगर आपको और ज्यादा हंसी आ रही तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात को खुदा की कसम गौर से सुनो। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मेरे को मालूम है मैं अगर सीरियस गुफ्तगू करा तो वो पीछे ठहरे से लोग और जो बढ़ रहे नहीं, वो बढ़ने के बजाय ये बैठे से लोग कम हो जाते। मैं हैदराबाद की मिजाज से वाकिफ होके, खम्मम की मिजाज से वाकिफ होके, आंध्र प्रदेश की मिजाज से वाकिफ होके, ये तेलंगाना आंध्रा के झगड़ों को समझ के बात कर रहा हूं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप जरा अल्लाह के वास्ते हंसो, लौट के हंसो, मगर मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कल सुबह में ये नहीं बोलना मुल साहब खूब हंसा हंसा के गए, अरे कल बोलना मुल साहब ऐसा समझाए, अब मिला तो देख लेता हूं बोलना। कल ऐसा बोलेंगे आप, कल आप ऐसा बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोले नबी को इल्म गैब नहीं है, मैं पूछा जन्नत है? बोले जी हाँ है। कैसा नहीं रहती मौसा है? अल्लाह कौन? बाबा देखे, दादा हजरत देखे, परदादा जान देखे, दादी माँ देखे, नानी माँ देखे, कौन देखे जन्नत है? 320 का झटका लगा। कहां से बोला भाई तू जन्नत है? तो बोले मुल साहब कुरान में आए ना। अल्लाह अच्छा, हमको हौला बना रहा, कुरान का नाम लेके हमको दीवाना बनाता। मैं पूछा कुरान का है? मस्जिद में भागा लेके आया, ये कुरान है। मैं बोला इसमें है लिखा हुआ? बोले जी हाँ। मैं बोला ये कुरान है? कौन बोले? जरा जोर से। ये कुरान है? कौन बोले? दादी माँ बोले, बाबा जान बोले, अजी ये कुरान है। ये भी तो मोहम्मद ने बोला है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेइंतहा खुशी हो रही। परवेज भाई आपको मुबारक, आपकी ये जलसे ईद मिलादुन नबी कामयाब हो गई। सुभान सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात जो खड़े हुए हैं अगर बैठना चाहते हैं तो आके बैठ सकते हैं माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई अब जरा गौर से सुने। मेरे भाई जरा पीछे इधर देखो, शेर यहाँ है क्या? नहीं बताना पड़ता, बाज मर्तबा बताना पड़ता भाई, भूल जाते। ये मैं आप सोचे होंगे मुल साहब नारे इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं स्टेज पे से, मगर ये हैदराबाद के नारे हैं, हम नहीं चलता। हैदराबाद का हैदराबाद में, खम्मम का खम्मम में। आप पूछे मुल साहब इतने अच्छे नारे लगा रहे थे, आप खम्मम वालों को कहीं को बोले नारे लगाओ। उसकी वजह है, हुआ क्या, एक मर्तबा मैं दस्तरखान पे बैठा था, वलीमे का था, वलीमे का था। मेरे सामने एक मुल साहब बैठे थे, बाजू वाले थे। बाजू वाले मतलब वो पीछे वाले, आप इधर बाजू नको देखो, ये शरीफ लोग हैं, वो उधर वाले थे। वो मुल साहब थे, सामने बैठे थे। पूछे मुल साहब आप लोग जल से करते, सब करते, सब अच्छा है, नारे कहीं को लगाते? पूछे तो बोला देखो बा, तुम जब वलीमे की टब सामने देना पड़ता फटाफट, अब क्या वहां बुखारी मंगाएंगे? जब का जब मसला हल करना है मुल साहब का, नहीं तो इन्हों आप समझते मैं अहमद नक्शबंदी को पूछा, उन्होंने पैदल लोग हैं, कुछ भी जवाब नहीं दिए, बल्कि और 6 लोगों को खराब कर देते हैं। तो वहां का वही मसला खत्म करने का है। तो मैं बोला देखो मेरे प्यारे भाई ये क्या है? बोले कोका कोला। अरे मैं बोला अच्छा कोका कोला है। मैं बोला ये जो डिशेस है इसको क्या बोलते हैं? चिकन मसाला, चिकन मुराग, माशाल्लाह जबरदस्त नामा बोले, 6-8 प्रैक्टिस भी थी उनको बोलने की, बोल दिए। तो मैं पूछा मेरे प्यारे ये कोका कोला कहीं को? बोले मुल साहब ये जो चिकन है ना जरा चिकना रहता, इसको खाए बाद जरा यहां से लेके यहां तक क्या कि जमता कहते, तो वो जमे तो ये डाले तो उन्हें अंदर लेके वो निकल जाता है। जरा ये कोका कोला इसके वास्ते है। आप हंसो न को लोटो,
मगर बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लोटो आप तो क्या हुआ, वो कोका कोला अंदर लेके जाता बोले, तो मैं बोला खुदा की कसम नारा हम भी इस वास्ते लगाते, जब यहाँ पूरे आशिकाने रसूल बैठ जाते तो उन्हें बोलता मैं इतने जमाने से इतनी मेहनत करा, ये नक्शबंदी सभा के पूरा काम पहचान दे रहे, हल्लू घुसो अंदर नीचे आजू बाजू बोल के कैसे भी घुस के आके शैतान पूरे माहौल को खराब करता। तो इसलिए मैं बोला जब शैतान हमारे बीच में घुस के आता हम लोग नारा लगाते ही भाग जाता। तो प्यारे दोस्तों बात समझ में आई ना आपको? तो नारा लगाने का मकसद क्या है? शैतान को भगाना है। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते। अब फिर एक मौलवी साहब पूछे, बाजू उनके बैठे थे, एक पूछे तो बस नहीं, वलीमे का दस्तर है वो, अब वहां भी जलसा क्या, एक पूछे तो बस था ना, और एक बाजू वाले फिर एक डाल दिए गोली। मौल साहब वो नारा लगाए तो शैतान भाग जाता, बात सही है, फिर हमारी मजलिसों में नहीं लगता ना जी मौल साहब। हमें बोला वो तुम्हारे पास भी कहीं को नहीं लगता, वो भी हम ही बताना। मैं बोला मौल साहब हमारे पास कहीं को नहीं लगता, तुम्हारे पास ही कहीं को लगता। तो मैं बोला शैतान वहीं चाहता जहां ईमान रहता। उसको मालूम है फजूल बेकार के चोरियां नहीं करता, काम की चीज चुराता। बोले ईमान हमारे पास है तो चोरी भी हमारे पास ही करता। हमारे जलसों में तुम्हारे पास ईमान है ही नहीं, तुम्हारे पास आके चोरी करता नहीं। बहरहाल वलीमे का टेबल था, उतनी बात काफी थी तो मैं खामोश हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा गौर करो, मैं आपको बता रहा था कुर्बान जाओ मेरे आका की नालैन पाक के सदके जाओ। मेरे रब ने मेरे नबी के मर्तबे को, पोजीशन को इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक अल्लाह ने मोहम्मद रखा, क्योंकि मोहम्मद कहते उसको है जिसकी कभी तारीफ खत्म नहीं होती, शुरू से चल रही है इंतहा तक चलेगी, बज़्म महशर भी होगा, मेरे मुस्तफा की तारीफ चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, कभी मेरे नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मसला है इल्म गैब का, मैं बात अर्ज कर रहा था इल्म गैब पे। तो इल्म गैब के बारे में बोले मौल साहब नबी को इल्म गैब नहीं, बोला नौज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नबी कहते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है, इंसान कहते ही हो उसको जो खाता है पीता है और सोता है, नबी बोलते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। तो मैंने पूछा जन्नत है तू कह रहा है, क्या तूने देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर कैसे कहता है? मानना पड़ेगा प्यारे मुस्तफा ने कहा है, प्यारे नबी ने कहा है। अच्छा एक साहब बोले नहीं मौल साहब बात सही है आपकी, मगर हुजूर बोले ना। मैं बोला चलो हुजूर बोले। हुजूर क्या बोले? बोले नहीं कुरान में है ना, अल्लाह ने कहा कुरान में जन्नत है। तो मैंने कहा बेशक बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी वो आयत याद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला ये जन्नत का मुख्तसर सा तारुफ दिया और उसकी सबसे बड़ी अजमत बयान किया कि उसके दर्जात भी है, उसके नीचे से नहरें भी बह रही है, ये अल्लाह ने बताया। मैं बोला कुरान में तो इतना ही है, जरा बोलो कुरान में इतना ही है। मैं पूछा तुम जन्नत के बारे में क्या जानते हो? मौलाना बोले मेरे को जहां तक मालूम है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मौला का बहुत अच्छे मालूमात है आपको। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में हूर भी है, जन्नत में रिजवान भी है, जन्नत में हीरे जवाहिरात भी है, जन्नत में कौसर सलसबील भी है, जन्नत में मकानात भी है, जन्नत में महलात भी है। फुला महल फुला का होगा, फुला महल फुला का होगा। मेरे आका ने यहां तक बताया कि अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में उसको खड़ा करके फरिश्ते कहेंगे ऐ जन्नती देख ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारा इलाका तेरे नाम पे कर दिया जाएगा। मैं पूछा मौल साहब ये सब कुरान में तो नहीं है ना जी? ये सब कुरान में नहीं है। फिर कौन बोले? एक साहब बोले हजरत अली बोले। मैं बोला उनको कौन बोले? उन्होंने देख के आए क्या? एक साहब बहुत ज्यादा गुस्से में बोले हमारे अमीर साहब बोले। अरे मैं बोला हल्लू बोल भाई, तुम्हारे अमीर साहब को कौन बोले? सारी कायनात को जन्नत है और जन्नत के ये सिस्टम है, ये मेरे नबी ने बताया है, ये मेरे, और ये बताना इल्म गैब है। क्या है जरा बोलो भाई, जरा फिर से बोलो।
और इन लोग बहुत ट्रेंड रहते। आप इतना लाइट लेके इनको फाइट करेंगे, सोचो नहीं बहुत खतरनाक होते इन लोग। एक साहब बोले बेशक हुजूर बताए, मगर मौल साहब वो हुजूर जो बताए नहीं, मेराज को गए थे देखो, जब देख के आके बताए। देख रहे हैं आप? बोले हुजूर मेराज को गए थे, जब देख लिए आके बता दिए। मतलब इन्हें मेराज को गए तो देख के बोले, बोल के देख के बोलने को मानता, मगर इल्मे गैब को मानने को तैयार नहीं। शरारत है, शरारत है। आप पूछेंगे नहीं मुल साहब बेचारा सही बोला ना, देख के बोले। इन लोग ऐसी मिट्टी डालते मेरे भाई, जाके सट्टी लगती, जगह पे बैठती। मगर हमारे सामने बोले तो हम मसले को हल करते। कौन से बॉल को कैसा खेलना हमको मालूम है।